नैतिकता और प्रामाणिकता से छोटा कार्य भी बड़ा बन जाता है, और बिना नैतिकता, बिना प्रामाणिकता एक बड़ा कार्य भी छोटा बन जाता है। नीतिमत्ता से व्यक्ति आगे बढ़ता है। आपका शिक्षण, आपका अनुभव, आपकी सोशल सपोर्ट, मतलब सामाजिक सहकार, ये सभी कुछ आपको एक हद तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उस हद के उस पार, उस हद से ऊपर आपका चारित्र, आपके सद्गुण, नीतिमत्ता और प्रामाणिकता ही आपको ले जा सकते हैं। अब 500 महापुरुष का जीवन पढ़ लो, अभी ये समय में रोज बरोज जो कहानियां आती है वो आप देख लो, समझ लो। हर दूसरे या तीसरे दिन आप पढ़ते होंगे या सुनते होंगे कि कोई बड़ा नाम, कोई बड़ी व्यक्ति, नीतिमत्ता और प्रामाणिकता में कोई कमी आई इसलिए अपने पद पर से गिरे। कोई लंदन भाग गए, उनका बुलाने का प्रयास चालू है ना। कोई कैरेबियन आइलैंड्स चला गया है, उनको भी बुलाने का प्रयास चालू है। कोई जेल में है। नीतिमत्ता छोड़ी तो आप जो भी कार्य क्षेत्र में है वहां तकलीफ आ सकती है। नोबडी इज अबाउ द लॉ, नोबडी इज अबाउ एथिक्स। नीति नियम सिद्धांत से कोई परे नहीं है और होगा भी नहीं। बैंक की बात है तो एक बैंक की बात कर लेता हूं। एक रात में यस नो हो गई, कुछ पता चला मैं क्या बोला? एक ही रात में यस नो हो गई, हा का ना, और भाई साहब जेल में है। अभी 2 दिन पहले कुछ एक जजमेंट, कुछ रिलीफ लेके उनके लिए आए हैं, लेकिन फिर भी जेल से तो बाहर निकलने वाले नहीं है। इतने बड़े व्यक्ति, बहुत बड़ा नाम, बैंकिंग क्षेत्र वाले तो ज्यादा उनको जानते हैं, उनके नाम से ज्यादा परिचित हैं आप। तो ये हो सकता है। तो हमारे गुरुवरी प्रमुख स्वामी महाराज, जिनका जन्म शताब्दी महोत्सव है, वे एक बात बहुत अच्छी सिखाते थे। वे कहते थे चारित्र दृढ़ करे और चारित्रवान समाज तैयार करे। अगर आपको ये प्रवचन में और कुछ याद ना रहे तो ये एक बात लेके जाना, प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन सूत्र, चारित्र दृढ़ करे और चारित्रवान समाज तैयार करे। ये दृढ़ करके जाना, और अपने आप को रोज सुबह कहना, अपनी छाती पे हाथ रखते हुए, कि मैं कोई भी संजोग में, कोई भी परिस्थिति में, मैं कभी जीवन में कोई गलत काम नहीं कर सकता। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस आई कैन डू एनीथिंग रॉन्ग इन माई लाइफ। टेल योर सेल्फ एवरी डे इन द मॉर्निंग। रोज सुबह अपने आप को कहना। तो आप ठीक होंगे, आपकी दुनिया ठीक हो जाएगी, एक बेहतरीन जीवन की ओर, जिसकी बात हम समझना चाहते हैं, समझ रहे हैं। उसमें प्रथम प्रैक्टिकल स्टेप, प्रथम वास्तविक हकीकत यह है कि नीतिमत्ता और प्रामाणिकता से हमेशा जीवन में आप कार्य करें। दूसरी बात है, कार्य के बाद आता है लोगों के साथ, संजोग परिस्थिति के साथ आपका अभिगम। आप 5-15 लोग के साथ परिचित हो, 200, 500, 1000 लोग के साथ आपका परिचय है, 50-100 लोगों के साथ आप नित्य काम करते हो, आपके परिवारजन हैं, व्यवसाय में आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, या आपके दफ्तर में आपके सहकर्मचारी हैं। उन सभी के साथ आप किस अभिगम से रहते हो, वो आपकी प्रगति का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। एक बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं, ऑग मैंडिनो, वे एक बहुत अच्छी बात करते हैं
90% of your progress in your business depends upon your human relationships. मतलब 90% आपके धंधे का विकास आपके मानवीय संबंधों पर आधारित है. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक ये सर्वे हुआ, 10,000 लोगों का सर्वे किया और एक कंक्लूजन पेपर तैयार हुआ. उसमें लिखा है कि आपका शिक्षण, आपका अनुभव, आपकी कोई कला सिर्फ 15% आपको मदद करेगी आपकी उन्नति के लिए. 85% आपकी उन्नति का कारण लोगों के साथ आपका मानवीय संबंध, मतलब आपका वर्तन और आपका अभिगम. तो वो वर्तन और अभिगम क्या है? हमेशा नम्रता और विवेक रखना. बुद्धि से आप 21वीं सदी में किसी को जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि हर तीसरा व्यक्ति जो आपके बाजू में बैठा है वो कोई ना कोई क्षेत्र में आपसे ज्यादा बुद्धिमान है. यस और नो? हाँ या ना? मानते हो ये बात? हाँ या ना? हर तीसरा व्यक्ति जो आपके पास बैठा है वो कोई ना कोई क्षेत्र में आपसे ज्यादा बुद्धिमान है. तो इस 21वीं सदी में कोई बुद्धि से एक दूसरे को नहीं जीत सकते. व्यक्ति को जीतना है, उसके दिल को जीतना है, उसके साथ आपका एक अच्छा व्यवहार रखना है, पूरे जीवन में, पूरे जीवन के लिए उसके साथ अच्छे संबंध रखने हैं. तो नम्रता और विवेक सभी के साथ, छोटे हो, अपनी आयु के हो, अपने से उम्र में बड़े हो, उन सभी के साथ नम्रता और विवेक से पेश आना. तो एक बेहतरीन जीवन की ओर, एक उन्नत जीवन की ओर आप जाएंगे. आप ठीक हो जाएंगे, आपकी दुनिया भी ठीक हो जाएगी. ये महापुरुषों के जीवन में से हम सीखते हैं, कुछ अच्छी पढ़ाई करके हम सीखते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, उनके वर्तन से हम सीखते हैं. तो नम्रता और विवेक. प्रमुख स्वामी महाराज को किसी ने खत लिखा था और खत में यह लिखा था कि स्वामी जी, मेरी इच्छा है कि आप एक वाक्य अंग्रेजी में लिखना, आई ब्लेस यू. अब प्रमुख स्वामी महाराज एक अक्षर तो लिख सकते थे, लेकिन पूरा वाक्य अगर लिखना तो किसी की मदद की जरूरत कभी रहती थी. तो कोई संत की मदद ली और पूरा वाक्य लिखा, आई ब्लेस यू. आई फिर स्पेस BLESS ब्लेस स्पेस फिर यू. फिर वो संत ने वो खत देखा तो उसमें आश्चर्य की बात यह थी कि आई प्रमुख स्वामी महाराज ने छोटा लिखा था, सेकेंड अल्फाबेट का, वो ऊपर डॉट वाला, और बाकी के सब अक्षर इस पूरे वाक्य में कैपिटल लिखे थे, बड़े लिखे थे. तो मेरे आपके जैसे कोई बाजू में बैठा होगा, उन्होंने कहा, स्वामी जी, अंग्रेजी व्याकरण का अनुसरण हम करते हैं और उस अनुसार पूर्ण विराम के बाद जो प्रथम अक्षर हम लिखते हैं वो कैपिटल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए. तो आई हम कैपिटल लिखते हैं, बाकी के सब अक्षर सभी शब्द में दूसरी अल्फाबेट के मतलब छोटे आते हैं. प्रमुख स्वामी महाराज ने उनके सामने मार्मिक एक स्माइल, एक स्मित दिया और फिर बोले, ये महापुरुष अपने अनुभव से बोलते हैं, अपने विजडम से बोलते हैं. प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि मैं जानता हूं, लेकिन जीवन में हमेशा आई छोटा रखना तो सुखी हो जाओगे. आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें